उसे बता दूं? छोड़ो ना, मैं उसे बता दूं तो बेहतर होगा। मैं उसे बता देती हूँ। ह्युन हो, तुम फिर से अपना लंच बॉक्स भूल गए। मुझे पता था। स्कूल में लंच बॉक्स? पिकनिक पे हो क्या? वर्टिकल मोड पे शूट मत करो, मुझे ये यूट्यूब पे अपलोड करना है। पता नहीं क्या वर्टिकल मोड क्लिप्स पॉपुलर हैं। इससे तो लगता है कि तुम बुढ़े हो गए हो। मैं अर्ली 2003 का हूँ। मैं लेट 2003 में पैदा हुआ हूँ। इन दोनों को क्या हो गया? तुम मेन कैरेक्टर क्यों हो जबकि मैं तुमसे हैंडसम हूँ? तुम पागल हो क्या? कितना शोर मचा रहे हो। यहाँ पे तो पूरी क्लास को होना चाहिए। क्या? क्या कहा? देखो, एक ऐसी क्लिप को अपलोड करो जो पूरी क्लास को दिखाया जाए, टीचर को भी। तुमने ठीक से नहीं पढ़ा। सब लोग बकवास बंद करो अपनी। चलो अपनी लंच बॉक्सेस खोलो। हाँ, तुम्हारा लंच बॉक्स? ओ, मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने अभी ब्रेड खाया था। तुमने मेरे बिना ब्रेड खा ली? क्या तुमने खांसी की? वो भी 2 बार। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे साथ शेयर करोगे? तुम्हारा? इतने कम खाने को हम शेयर कैसे करेंगे? रहने दो, मुझे भूख नहीं। अरे, तुमने जूहो को देखा? मुझे नहीं पता। जो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? हैं? अरे बाप रे। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ घूमती हो। हाँ, मैं उसके साथ क्या करूं? क्यों? कौन है? ये मिस्टर बेक है। हमेशा मुझे मैसेज करता है, अच्छे से लंच करो क्या? आखिर वो समझता क्या अपने आप को? वैसे हो सकता है अचानक से वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के इंट्रोड्यूस करे। सेजान तुम्हारे पास आकर कहेगा, हाय कैसी हो, पिछली बार मारने के लिए माफ करना। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ऐसा ही है। अरे, मुझे हैंडसम लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए हैंडसम नहीं होना चाहिए, ऐसे लड़के जो सबको हैंडसम लगे। कोई इतना हैंडसम हो कि गुस्सा होने पर भी मुझे शांत कर दे। तुम्हें समझ आया ना? इसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे सब सुनाई दे रहा। अरे वैसे संgyun यहाँ है क्या? ऐसा लगता है वो हर जगह है। ओ, उसने इसे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मैंने उधार पे लिया था। अरे, अपना लंच बॉक्स खाओ, मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? तुम बार बार जीसंग पर चिल्लाती क्यों हो? मेरी माँ ने ये लंच बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं बनाया। ये चिकन कटलेट भी मेरी माँ की स्पेशल रेसिपी से बना है। मेरी माँ का खाना बेस्ट होता है। तुम लोग अपनी माँ के खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं पीने के लिए ड्रिंक्स लाता हूँ। जीसंग के लिए साइडर। मुझे मिल्कीज चाहिए। मुझे इनसे जलन होती है कि इनकी मॉम इन्हें लंच देती है। बहुत भूख लगी है। चलो कुछ ब्रेड ले लेता हूँ। ह्युन हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? टीचर, उठिए। ये सोने का वक्त नहीं है, ये जरूरी है। यहाँ कोई नहीं है, अंदर आओ। तुम क्या कर रही हो?
अरे बाप रे। हमारे क्लास टीचर्स रीडिंग क्लब के इंचार्ज हैं और अक्सर लंच ब्रेक के दौरान यहाँ सोते हैं। टीचर यहाँ नहीं है तो कुछ गलत काम तो नहीं करोगी? वैसे लाइब्रेरी में क्या गलत कर सकते हैं? तुम लाइब्रेरी में खाना कैसे ऑर्डर कर सकती हो? पर टेस्टी लग रहा है। तुमने कहा था तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ, अचानक से भूख लग गई। ये तांगसुयुक खाओ ना। नहीं, ये तुम्हें खाना चाहिए। ओके। बस अब किताबें जाजिंगम्योन जैसी स्मेल ना करने लगे। हम पकड़े गए तो? फिक्र मत करो, खिड़की खुली है। जब हमारे पास खाने का टाइम नहीं होता तो हम यहाँ से ऑर्डर कर लेते थे। मुझे लगता है उन्हें पता है लेकिन वो इग्नोर करते हैं। मेरे साथ पकड़ी गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? मैं अच्छा नहीं पढ़ता तो टीचर्स हेट करते हैं। नहीं, कोई तुम्हें हेट नहीं करता। वो बस सोचते हैं तुम स्मार्ट नहीं हो। बड़ों के लिए ख़राब ग्रेड्स बिगड़ने जैसा है। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऊपर से मैंने बाल भी डाई करवा लिए। उनके लिए मैं बिगड़ा हुआ हूँ। तुमने फिर से अपने बाल क्यों कलर किए? बाल ब्लैक डाई करवाने के बाद मैं समझा, अगर एक बार तुम्हें बिगड़ा हुआ मान लिया तो उनकी नज़रों में तुम बिगड़े ही हो, बालों का रंग कुछ भी हो। उनके लिए सुधरना ज़रूरी नहीं। पर उन्हें एक दिन पता चल जाएगा तुम कौन हो। वो जान जाएंगे तुम कितने अच्छे लड़के हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है उन्हें पहले से पता हो लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहते, इसलिए बस प्रिटेंड कर रहे हो। हाँ, वैसे उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हारे नाम से कविता बनाई है, जी यान हो। जी ह्यूनो के नाम से पोएम बनाई? नहीं, मैंने अलग तरीके से कहा। 3 सिलेबल पोएम्स में इतना इंटरेस्ट क्यों? जब तुम्हें याद ना हो तो सिलेबल पोएम बना लिया करो। और टेस्ट के दौरान मुझे सब याद आ जाता है। देखो, ये क्लोज डोर पॉलिसी है। मेरे देश में आने की हिम्मत भी मत करना। सिर्फ कोरिया की चीजें यूज करो। तुम जिसंग जैसी बनती जा रही हो। बिल्कुल सही, मैंने उससे सीखी है। नहीं, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उससे कुछ भी मत सीखो, वो अजीब है। और तुम्हारा क्या? मैं? क्यों? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत मेहनत कर रहे थे। हाँ, पर तुम छुपके मेरी बुक्स क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाती थी तो मुझे देखने का पूरा हक है, समझे? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सोल की एक यूनिवर्सिटी में जाना है। वैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। वैसे विजिट भी कर सकता हूँ। क्या विजिट करोगे? तुम्हें। तुम मेरी ही यूनिवर्सिटी चूज करने वाले हो? और नहीं तो क्या। ना मेरे पास कोई टैलेंट है, ना अपना कोई ड्रीम है। टेबल के सामने बैठकर पढ़ने में सिर्फ एक ही चीज़ मजबूर करती है, वो हो तुम, और कुछ नहीं। बच्चे आने वाले हैं, हमें सफाई करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। धन्यवाद। चलो हर दिन म्यूजिक रूम में लंच करेंगे। अगली बार आरा को भी लाऊंगा। उसे मत लाना, मैं उसके साथ लंच नहीं करना चाहती। तो तुम्हें निकलना चाहिए। बच्चों, लड़ना बंद करो। चलो, सबका हो गया तो। उसे मत लाना। उसे मत लाना। अरे ये क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुमने ये यहाँ क्यों छोड़ दिया है? ये मैंने नहीं रखा था, ये सुंघ्यून ने रखा था। सुंग्यून? ए, ये तुम्हारी गलती है। चलो नर्स के पास चलें। चल सकती हो? क्या हुआ? पीठ पर बैठ जाओ।
नर्स के पास ले जाता हूँ। बस हो गया। आउच, दर्द हो रहा है। तुम कितना रोती हो? पैर की मोच तो बहुत बुरी है। ऐसा क्या किया? शायद किसी गधे ने रास्ते में बेसबॉल बैट छोड़ दिया था। तुम्हें मोच आ गई है तो 1 हफ्ते ऐसे ही रहना होगा। क्या? 1 हफ्ता? पता है? हाँ, अगर तुमने बैंडेजेस हटाए तो और भी टाइम लगेगा। बस 1 हफ्ते के लिए लगे रहने दो। ये बहुत इरिटेटिंग है। मैं 1 हफ्ता कैसे जी सकती हूँ? अब तुम क्या करोगे? और तुम ये कैसे सुधार पाओगे? आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है? सुंघ्युन तो बहुत पॉपुलर होगा। क्या? संगजुन का क्या? किसी ने इसके लिए फैन लेटर छोड़ा है। ओह, इसमें एक हार्ट भी है। लड़कियां ऐसे गधों से प्यार क्यों करती हैं? मुझे ये उसे देना होगा। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम क्या कोई पोस्ट वुमन हो क्या, या ऐसा कुछ? उसे नीचे रखो, उससे बिल्कुल बात मत करना। मुझे तो लगा था ये सिर्फ ड्रामा में होता है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? मुझे भी यही लगता था कि ये बातें ड्रामाज में होती हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर उस पर बिल्कुल भी नहीं। तुम एकदम अरे हे ऊपर वाले। देखो, ऐसी टाइप की सेटिंग। अगर यहाँ मैं नहीं होता और वो होता तो बेसबॉल प्लेयर्स कैचिंग में अच्छे होते हैं। एक बड़ी सी लाइब्रेरी में सिर्फ तुम और वो। जब तुम ऊपर के शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश करो और वो तुम्हारी मदद करे, फिर तुम मुड़ो और तुम्हारी आंखें मिले, धड़कन तेज होने लगे। सब रोमांटिक मूवीज ऐसे ही शुरू होती हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम सही हो, ये फेवरेट मूवी में भी होता है। तुम्हारा क्या मतलब है? फीमेल कैरेक्टर लाइब्रेरियन है। वो बुक ऑर्गेनाइज कर रही होती है कि अचानक अंधेरा छा जाता है। मेल कैरेक्टर लाइब्रेरी में उसे ढूंढने आता है और उसका हाथ थाम लेता है। भले ही कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान लेती है, उसके परफ्यूम की महक से। और उस वक्त वो उसे कहता है, क्या? यही तो होता है। यही उसने किया था। मूवी साथ में ही तो देखी थी। हाँ, सही कहा। ये सही है, मैं भूल गई थी। चीजें ऐसे भूला मत करो। आज के बाद जब भी तुम यहाँ से जाओगी मुझे याद करोगी। देखना तुम। नहीं। नहीं मतलब? मैं सफाई करता हूँ। ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये तो क्या तुम लोगों ने स्कूल में खाना ऑर्डर किया है? टीचर। योंडू, क्या तुम भी बिगड़ गई हो? क्या? ये एक पब्लिक जगह है, तुम्हारा प्राइवेट एरिया नहीं। क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? बताओ मुझे, कौन स्कूल में खाना ऑर्डर करता है? हाँ? माफ कीजिए, मैंने नहीं सोचा था। आजकल तुम बहुत बदल गई हो। तुम्हें खुद पता होगा, तुम अब वो पिछले सेमेस्टर वाली लड़की नहीं रही। मिस, ये तो
मैं अपना लंच बॉक्स भूल गया था। मेरे साथ चलो, चलो बात करते हैं। तुम रहने दो। क्या? क्यों? पर हम तो साथ थे। वैसे भी तुम ऐसे ही हो। चलो यंदू। थैंक यू। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ये मेरी गलती थी। ठीक है। अच्छा, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, पर जो हुआ सो हो गया। तुम इसके लिए कसूरवार नहीं हो। समझ गया।